Good morning, all of you. Today we are going to complete chapter number 10th, this word of things. Let's take a look around us. Khushi reached school early. Sunlight shone through the windows and the classroom looked bright and beautiful. अब ये जो खुशी है ये स्कूल गई थी जल्दी जल्दी, ठीक है, जल्दी स्कूल पहुंची थी वो। और क्या हुआ था, सनशाइन कहाँ से आ रही थी, विंडो से पूरी क्लासरूम में आई थी और क्लासरूम कैसा ब्राइट और ब्यूटीफुल दिख रहा था। खुशी वांटेड टू कैप्चर दिस सीन इन द पिक्चर, तो उसे क्या लगा, उसे लगा कि चलो मैं एक फ़ोटो निकाल लेती हूँ। उसने किया। हियर इज़ वॉट शी ड्रू, ठीक है, देखो उसने क्या ड्रॉ किया है। कैन यू नेम द थिंग्स दैट खुशी हैज़ ड्रॉन राइट इन द बॉक्सेस गिवन। अब ये देखो ये क्लासरूम है और इसमें जो जो चीज़ें उसे दिखी वो सब उसने ड्रॉ की है, ठीक है। यहाँ पर तो आपको ना इन सारी चीज़ों के नाम लिखने हैं। जैसे ब्लैक बोर्ड है, डोर है, चेयर, टेबल लिखा है, विंडो, विंडो के ग्लास, देन देखो बाहर देखो ट्री है, मैंगो लगे हुए हैं, है ना। ये सारे नाम आपको लिखने हैं। डू यू सी द विंडो ग्लास, विंडो ग्लास दिख रहा है क्या यहाँ से, विंडो के बाहर का दिख रहा है हमें, क्योंकि विंडो ग्लास कैसे होता है, ट्रांसपेरेंट। वाई और वाई नॉट, ठीक है। चलो देन अंडरस्टैंड योर क्लासरूम, ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ योर क्लासरूम इन योर नोटबुक, label the things that you have drawn. खुशी is curious, where have all these things come from. अब देखो उसने वो पिक्चर ड्रॉ किया तो वो बहुत क्यूरियस है कि ये सारी चीज़ें आती कहाँ से हैं। Who has made them? What are they all made up of? She thought, अभी वो उसने सोच रही थी वो कि ये सारी चीज़ें कहाँ से आई, किसने बनाई, कौन बनाता है इन्हें। Let us help खुशी find out. The table and chair are made up of wood. Then where do we get wood from? wood कहाँ से मिलता है हमें, trees से. Then the hinges, nails and latches of the door are made of some metals, जैसे कि आयरन, आयरन क्या है, एक मेटल है. Then देखो यहाँ पर बॉक्स में कुछ लिखा है वो पढ़ते हैं. Metals are carefully extracted from certain rock and sediment called ore, dug up from inside the earth. अब ये जो मेटल्स हैं ये पता है कैसे मिलते हैं हमें, ज़मीन के अंदर या फिर कोई रॉक के अंदर वो रहते हैं, वहाँ से डग करके उसे डिग करके निकालते हैं और फिर उसे प्यूरीफाई करते हैं, तब जाके उसे यूज़ करते हैं। देन अब ऐसे कौन से मेटल के नाम आपको पता है, आयरन पता है, कॉपर है, एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिल्वर है। चलिए देन spot the metals. Find as many things or parts of things that are made of metals. Which metals do you recognize around you? If you do not know the name of metal, ask your friends or an elder. अब जो मेटल वाली चीज़ें आपके आसपास दिखती है उसको आपको ढूंढना है और फिर देखना है कि वो एग्जैक्ट किस मेटल से बनी हुई है, ठीक है। जैसे हमारे घर में हम लोग बर्तन यूज़ करते हैं वो किस चीज़ से बने होते हैं, स्टील से, कुछ कुछ किस चीज़ से बने होते हैं, एल्यूमिनियम से. Then see through materials. खुशी वॉज सिटिंग एट हर डेस्क, कहाँ पर बैठी थी वो, अपने डेस्क पर. शी कुड सी अ ट्री लैडन विद ब्यूटीफुल फ्लावर्स. अब डेस्क पे बैठी थी, वहाँ से उसे बाहर का ट्री दिख रहा था जहाँ पर पूरे फूलों से वो ट्री लदा हुआ था. शी रिच आउट टू टच देम. अब वो विंडो के पास गया और उससे हाथ बाहर निकालने की कोशिश की टू टच देम. तो क्या हुआ, हर हैंड टच द ग्लास पैन, तो उसका हाथ एकदम ग्लास को लगा, जो विंडो में ग्लास लगा हुआ था. एट फर्स्ट खुशी डिड नॉट नोटिस द विंडो पैन. अब सबसे पहले जब वो गई ना, उसने एकदम से ऐसे हाथ निकाला लगाने के लिए, तब उसने नोटिस ही नहीं किया कि बीच में विंडो पैन लगा हुआ है. दे वर मेड ऑफ ग्लास. किस चीज़ से बनते हैं विंडो पैन, ग्लास से, इसलिए तो हम लोग बाहर का देख सकते हैं ना. एंड शी रियलाइज दैट शी हैड बीन एबल टू सी द फ्लावर्स एंड ट्रीज थ्रू द ग्लास. फिर उसे समझ में आया कि बीच में तो ग्लास है लेकिन मैं बाहर की सारी चीज़ें देख सकती हूँ. ग्लास इज लाइक दैट. डज योर विंडो हैव अ ग्लास पेन? यस. कैन यू सी थ्रू इट? यस. वॉट डू यू सी? हम बाहर देखते तो बाहर की हर चीज़ें, बिल्डिंग दिखती है, गार्डन दिखता है हमें, ट्रीज दिखते हैं, आपके दोस्त तक दिख जाते हैं आप लोगों को. देन सीइंग थ्रू थिंग्स. कलेक्ट अ फ्यू स्मॉल ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स. आपको क्या करना है, कुछ ऑब्जेक्ट कलेक्ट करने हैं जो डिफरेंट मटेरियल से बने हुए हैं. फ्रॉम योर सराउंडिंग लाइक बॉटल्स, पेपर्स, क्लोथ एंड यूटेंसिल्स एक्सेट्रा.
लुक एट अ लाइट बल्ब और अ कैंडल फ्लेम थ्रू देम। अब क्या करना है, ये चीज़ आपको लेनी है, आपकी आंखों के सामने पकड़नी है और उसमें से लाइट को देखना है, ठीक है, या फिर कैंडल की फ्लेम है उसे देखना है। देन यू कैन सी थ्रू सम ऑब्जेक्ट्स वेरी क्लियरली। तो कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होंगे जिसमें से आप क्लियरली आगे की चीज़ देख सकते हो। यू कैन पार्शली सी थ्रू सम अदर। कुछ ऐसे होंगे जिसमें से पार्शियल दिखेगा, मतलब हल्का हल्का सा दिखेगा। वाई यू कैन नॉट सी थ्रू सम ऑब्जेक्ट्स एट ऑल। लेकिन कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होंगे जिसमें से आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। ऑर्डर दिस ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम दोज यू कैन सी थ्रू वेरी क्लियरली टू दोज यू कैन नॉट सी थ्रू एट ऑल। अब आपने ये जो सारी चीज़ें कलेक्ट की है ना, उसमें से आपको देखना है और वहाँ पे नीचे लिखना है कि ऐसे कौन सी चीज़ें थी जिसमें से आप देख सकते हो, वो लिखना है सी थ्रू क्लियरली, ठीक है। जिसमें से पार्शियल दिख रहा था वो लिखना है सी थ्रू पार्शियली में। और कुछ कुछ चीज़ें ऐसी, जैसे आपकी नोटबुक पकड़ लो, आप नोटबुक से देखना लाइट को दिखता है क्या, वो नहीं दिखता है, तो वो आ जाएगा यहाँ पर कैन नॉट सी थ्रू एट ऑल, ठीक है। अब बॉटल से तो आराम से दिख जाएगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखनी है। देन टेक केयर, नेवर लुक एट द सन कंटिन्यूसली टू एनी ऑब्जेक्ट और डायरेक्टली, इट विल हार्म योर आइज। सन की तरफ ऐसे डायरेक्टली देखना ही नहीं है खुले आँखों से, ठीक है, क्योंकि क्या होता है, सनलाइट इतना ये होता है, तेज़ होता है कि उसमें आँखों में प्रॉब्लम होती है। देन अब एक देखो, एक एग्जाम्पल दिया है यहाँ पर। हम लोग चश्मा लगाते हैं ना, मतलब सब लोग नहीं लगाते, जिनको होता है, ठीक है। थिंग्स दैट यू कैन सी थ्रू आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट। तो हमारा जो चश्मा रहता है उसके ग्लास कैसे रहते हैं, ट्रांसपेरेंट। तो ऐसी चीज़ें जिसमें से हम देख सकते हैं वो चीज़ें कैसी होती हैं, ट्रांसपेरेंट। मोस्ट काइंड्स ऑफ ग्लास आर ट्रांसपेरेंट। होते हैं ना ग्लासेस ट्रांसपेरेंट, इसलिए हम देख सकते हैं। देन नेम वन मोर मटेरियल दैट इज़ ट्रांसपेरेंट। अब मुझे आप बताइए एग्जाम्पल ट्रांसपेरेंट कौन सी चीज़ें हैं और एक, जैसे कि एग्जाम्पल ले लो, वाटर, देन एयर, डायमंड, लेंसेज, ये सारे कैसे होते हैं, ट्रांसपेरेंट। देन यू कैन सी थ्रू द ग्लास, ठीक है, ग्लास से तो हम देख सकते हैं, बट यू कैन नॉट सी थ्रू द वुड। लेकिन वुड से देख सकते हैं क्या हम लोग, नहीं। मटेरियल्स दैट यू कैन नॉट सी थ्रू, जिससे हम नहीं देख सकते हैं आगे का, उसे हम क्या कहते हैं, ओपेक, OPAQUE, ओपेक। ग्लास कैसा है, ट्रांसपेरेंट, बट द वुड इज ओपेक। इसके और एग्जांपल बताओ ओपेक वाले आप, जैसे स्टोन है, स्टोन से बनी हुई वॉल, मेटल, या फिर टेक्स्ट बुक ले लो, या फिर वुड। देन सम थिंग्स आर इन बिटवीन। अब कुछ चीज़ें होती हैं इन दोनों के बीच में की, दैट इज़ यू कैन सी थ्रू देम ओनली पार्शली। पार्शल देख सकते हो, तो पूरा क्लियरली नहीं देख सकते हो, इसे हम क्या कहते हैं, दे आर कॉल्ड ट्रांसलूसेंट। फाइंड सम मटेरियल्स दैट आर ट्रांसलूसेंट। अब कौन से मटेरियल हैं, कभी कभी ना किसी किसी जो विंडो के पेन होते हैं वो कैसे होते हैं, फ्रॉस्टेड ग्लास से होते हैं, उसमें से बाहर की चीज़ें अंदर की बाहर नहीं दिखती हैं, उसके आरपार हम लोग नहीं देख सकते हैं। या फिर ट्रांसलूसेंट का और एक एग्जाम्पल है जैसे कि बटर पेपर है। देन सन ग्लासेस। चलिए नेक्स्ट Activity 4. Let us color the word. Collect 2 or 3 see-through bags, bottles और thin clothes of different color. अलग अलग कलर के सी थ्रू बैग्स या फिर बॉटल्स या थिन क्लोथ्स आपको कलेक्ट करने हैं जिसमें से हम लोग थोड़ा सा दिख सके आगे का। लुक एट अ शीट ऑफ वाइट पेपर थ्रू देम। अब ना उसमें से ना वो आगे, जैसे वो देखो वो लड़की खड़ी है, उसके हाथ में क्या है, एक शीट है वाइट कलर की, और वो जो लड़का है उसमें से कलर वाले ऑब्जेक्ट से वो देख रहा है। डज द कलर ऑफ द पेपर अपीयर टू चेंज। जब हम कलर पेपर से देखेंगे तो हमें वो पेपर वाइट नहीं दिखेगा, वही कलर का दिखेगा, ठीक है। डज वाइट पेपर अपीयर डिफरेंट व्हेन यू लुक एट इट थ्रू थीन ब्लू प्लास्टिक और ग्लास। जब आप ब्लू प्लास्टिक से देखोगे तो आपको वाइट पेपर कैसा दिखेगा, ब्लू, और थीन येलो प्लास्टिक ग्लास जब येलो वाला कलर यूज़ करोगे तो येलो दिखेगा। डू द कलर्स ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स अपीयर टू चेंज। हाउ डिड अ ब्लू ऑब्जेक्ट लुक थ्रू थीन येलो प्लास्टिक। देन हैव यू अर्लियर एक्सपीरियंस लुकिंग थ्रू कलर ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। ट्राई टू रिकॉल सच एक्सपीरियंसेस। अभी ये सारी चीज़ें आपने कभी की होगी, तो ये सारे एक्सपीरियंस आपको क्या करना है, रिकॉल करना है। देन व्हाट इज़ इट मेड ऑफ। Let us return to Khushi's classroom. Chain game. In the table below, Khushi has grouped objects according to the materials that they are made of.
हर लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज़ इन द फर्स्ट कॉलम ऑफ द टेबल। अब उसने क्या किया, क्लासरूम में जितने भी चीज़ें से उसकी लिस्ट बनाई है फर्स्ट कॉलम में। ओके, द नेम्स ऑफ द मटेरियल आर इन द सेकंड कॉलम। सेकंड कॉलम में क्या लिखा है उसने, नेम ऑफ मटेरियल, मतलब वो चीज़ किस चीज़ से बनी हुई है। द थर्ड कॉलम ऑफ द टेबल इज़ फॉर यू टू कंप्लीट। थर्ड कॉलम आपको कंप्लीट करना है। हियर राइट द नेम ऑफ सम ऑब्जेक्ट यू हैव सीन दैट आर मेड फ्रॉम दैट मटेरियल। अब इस मटेरियल से बने हुए कौन से ऑब्जेक्ट आपको पता है वो आपको लिखना है यहाँ पर। सम ऑब्जेक्ट्स अराउंड यू मे बी मेड फ्रॉम मटेरियल नॉट इन दिस लिस्ट। एग्जाम्पल, क्ले एंड रबर आर मिसिंग इन खुशीज लिस्ट। ठीक है, यहाँ पर क्ले रबर नहीं लिखे हुए हैं। यूज़ वन ऑफ दिस टू ऐड एन एडिशनल रो इन द टेबल। तो आप इसमें इस टेबल में ये सारी चीज़ें ऐड कर सकते हो, क्ले रबर। ठीक है, अब जैसे देखो फर्स्ट नंबर पे उसने क्या लिखा है खुशी की लिस्ट में, टेबल चेयर डोर किस चीज़ से बनते हैं, वुड। अब मुझे बताओ ये जो मटेरियल है इससे और चीज़ क्या बन सकती है, कोई भी पेंसिल बनती है, करेक्ट। देन डोर हिंज नेल मेटल से बने हुए, और मेटल से क्या क्या बनते हैं याद करो, जैसे मेटल से यस यूटेंसिल बनते हैं, करेक्ट। देन विंडो पेन लाइट बल्ब किस चीज़ से बनते हैं, ग्लास से। ठीक है, तो ये आपको ग्लास और कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं हम लोग वो लिखना है। देन इलेक्ट्रिक स्विचेस किस मटेरियल से बनते हैं, प्लास्टिक से, वो आपको लिखना है एग्जांपल यहाँ पर। देन अब प्लास्टिक के तो कितने सारे टॉयज़ रहते हैं घर पे हमारे, है ना। देन वेयर डू ऑल दिस मटेरियल कम फ्रॉम। अब ये जो मटेरियल है जैसे कि वुड, मेटल, ग्लास, प्लास्टिक, ये सारे आते कहाँ से हैं, कैन यू लुक एट दैट सोर्स, उनका मेन सोर्स क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल वुड कहाँ से आता है, ट्री से। मेटल्स, मेटल्स कहाँ से मिलते हैं हमें, रॉक, याद है रॉक या फिर ज़मीन के अंदर, क्या बोला था मैंने वहाँ पर, मेटल्स के ओर रहते हैं। ठीक है, तो वो ज़मीन के अंदर से मिल जाते हैं हमें। देन क्लॉथ, क्लॉथ किस चीज़ से बनते हैं, जैसे कॉटन क्लॉथ है ट्री से। सिल्क है तो सिल्क वर्म से मिलता है वो हमें। देन नेक्स्ट, डिफरेंट मटेरियल्स में लुक डिफरेंट, आर दे ऑल्सो डिफरेंट इन अदर वेज। अब अलग मटेरियल सारे अलग दिखते हैं, वुड अलग दिखेगा, मेटल अलग दिखेगा, करेक्ट। वुड यू एबल टू रिकग्नाइज सम मटेरियल इवन विथ योर आइज क्लोज। अब कुछ कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं कि हम लोग आंखें बंद करके भी पहचान सकते हैं उसका अपीयरेंस देख कर। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया है, व्हाट मटेरियल इज़ योर स्पून मेड अप ऑफ, इज़ इट मेड ऑफ मेटल, वुड और सम अदर मटेरियल, कैन यू गेस। देन विच ऑफ दिस वर्ड्स ऑफ फ्रेजेस डिस्क्राइब द स्पून। ठीक है, ऐसे आपके लिए यहाँ पर एक्टिविटी दी है। देन नॉक ऑन इट एंड इट विल स्पीक टू यू। क्या क्या है यहाँ पर कुछ थिंग्स दिए, उसको आपको क्या करना है, नॉक करना है, वो आपके साथ बात करेंगे, ऐसा कहा है। ऑर्केस्ट्रा, टेक अ मेटल स्पून एंड एटलीस्ट 5 ऑब्जेक्ट्स मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल, वुड, मेटल, प्लास्टिक, क्लॉथ एंड ग्लास। ठीक है, अलग अलग टाइप के मटेरियल ले लिए। जेंटली टैप द स्पून ऑन ईच ऑफ देम। अब हर किसी के ऊपर वो स्पून को क्या करना है, टैप करना है जेंटली। लिसन टू द साउंड दैट ईच ऑफ देम मेक। हर जगह पे ना, हर ऑब्जेक्ट पर उस स्पून का जो आवाज़ होगा ना वो अलग आएगा। मेक योर ओन वर्ड टू डिस्क्राइब ऑल दिस डिफरेंट साउंड्स। ट्राई टू कैप्चर दो साउंड इन वर्ड। जो जैसे साउंड बजता है ना तो वैसे आप वर्ड में लिखने की कोशिश करो, जैसे कि टिंग टिंग, धम धम, डब डब। नाउ कंपोज योर ओन बिट्स, और आप अपने बिट्स कंपोज कर सकते हो। चलिए, देन डज इट बेंड। खुशी टेबल इज़ मेड ऑफ वुड। खुशी का जो टेबल है वो किस चीज़ से बना हुआ है, वुड से। आप लोगों के स्कूल के जो डेस्क रहते हैं वो भी वुड से बने रहते हैं। वॉट एल्स इज़ यूज टू मेक टेबल्स, और कौन सी चीज़ यूज़ करते हैं, मेटल से टेबल बनते हैं। कैन वी यूज़ फैब्रिक और रबर टू मेक अ टेबल। अब मुझे बताओ, फैब्रिक या फिर रबर से हम लोग टेबल बना सकते हैं क्या, वाई और वाई नॉट, क्यों नहीं बना सकते। अब देखो वुड कैसे होता है, हार्ड होता है, रिजिड होता है, करेक्ट, तो उसके ऊपर हम लोग वेट रख सकते हैं, करेक्ट। देन अब जब ये फैब्रिक रहता है मतलब क्लोथ्स, ठीक है, फैब्रिक कैसे रहते हैं, सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल, तो उससे तो वुड नहीं बन पाएगा। उसके हम लोग वो बुक्स कैसे रखेंगे, लिखेंगे कैसे उसके ऊपर, ठीक है। तो जो फैब्रिक में फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो किस चीज़ के लिए अच्छी है, टू मेक क्लोथ्स एंड कर्टन। ठीक है, सो नेक्स्ट पैराग्राफ में दिया है, वुड इज़ हार्ड एंड रिजिड व्हाइल फैब्रिक इज सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल।
द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ फैब्रिक मेक्स इट मोर सुटेबल टू मेक क्लोथ्स एंड कर्टन्स। जस्ट इमेजिन करो इफ़ क्लोथ्स वर मेड ऑफ वुड। तो इसमें क्या है, हर ऑब्जेक्ट में ना कुछ अलग प्रॉपर्टी है, उसके हिसाब से ये डिसाइड हुआ है कि वो किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाएगा। ठीक है, चलिए देन odd pairs. List 5 objects and pair them with a material that is not suitable for it. Explain why this material will not work to make this object. One example is done for you. अब यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट दिया है अम्ब्रेला, ठीक है। अगर अम्ब्रेला पेपर से बना होता तो क्या होता, वो गीला हो जाता, फट जाता, करेक्ट ना। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल ले लो कि जैसे हमारे यूटेंसिल है, ठीक है। एक एग्जाम्पल, सेकंड वाला मैं बताती हूँ। वुड से बने हुए होते हैं, सपोज यूटेंसिल है जो किस चीज़ से बने हुए हैं, मटेरियल क्या है, वुड। क्या होता, वो तो बर्तन ही जल जाता वहाँ पर, तो नहीं यूज़ कर सकती, इसलिए वहाँ पर मटेरियल ही यूज़ करना है। ऐसे ही कुछ एग्जांपल्स आपके दिमाग में आए तो यहाँ पर लिख दो। देन डज इट फ्लो इन हर ऑड पेयर्स, खुशी प्लेफुली रोट वॉल्स कांट बी मेड ऑफ वाटर। अब इसमें खुशी ने क्या लिखा है पता है, कि वॉल है ना, जो किस चीज़ से नहीं बन सकती है, वाटर से नहीं बन सकती है। हम लोग स्टोन ही यूज़ करते हैं या फिर क्ले यूज़ करते हैं। वी डोंट मेक वॉल्स ऑफ वाटर बिकॉज दे विल फॉल। कैसे बनाएंगे, वो तो गिर जाएगी। वॉट एल्स कुड हैपन टू वाटर फॉर वॉल्स, वी नीड सॉलिड थिंग्स। अगर वॉल बनानी है हमें तो सॉलिड चीज़ लगेगी कि जिसका शेप प्रॉपर हो, जैसा का वैसा हो, चेंज ना हो, जैसे कि स्टोन, ब्रिक्स, वुड टू मेक वॉल। थिंग्स दैट डू नॉट चेंज देयर शेप, जो थिंग्स अपना शेप चेंज नहीं करती है उन्हें हम कहते हैं सॉलिड। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल ले लो आप लोगों का टेक्स्ट बुक, नोटबुक, चेयर आप लोगों की, है ना। देन वाटर डज नॉट कीप इट शेप, इट फ्लोज। अब पानी अपना शेप रखता है क्या, अगर मैं ग्लास में पानी ले लूँगी तो वो ग्लास का शेप ले लेगा, मैं बॉटल में उसे डाल दूँगी तो वो बॉटल का शेप ले लेगा, और जब गिरता है तो क्या होता है, वो फ्लो हो जाता है नीचे। एयर फ्लोज टू, अब तो एयर भी फ्लो होती है बट इन अ डिफरेंट वे। इफ़ यू pour water into a cup, it stays there. Water is a liquid. Air does not stay in a cup. अब मुझे बताओ, एक कप लिया, उसमें हमने पानी डाल दिया तो वो वहाँ पर भी रहेगा, लेकिन ऐसा हम कर सकते हैं कि एक कप लो उसमें एयर डाल दो, नहीं, वो तो इन एंड आउट होती रहेगी, है ना, उसका मूवमेंट चलता ही रहेगा। इट जस्ट फ्लोट्स इन एंड आउट, दैट इज़ बिकॉज एयर इज़ अ गैस। ठीक है, अभी हमने क्या क्या पढ़ा, सॉलिड जिसका प्रॉपर शेप होता है, जो अपना शेप चेंज नहीं करता है। देन लिक्विड, लिक्विड का एग्जाम्पल क्या था, वाटर, वो क्या करता है, कंटेनर का शेप ले लेता है। देन थर्ड था गैस। सो ऑब्जेक्ट्स कैन बी क्लासिफाइड एज सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैसेस। देन एक्टिविटी 6, लेट्स ग्रुप देम अनदर वे। अब ना सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं इनको ग्रुप करना है, अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करना है। हियर आर द नेम्स ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स, इंक, अ स्टोन, smoke, ice, steam, a spoon, honey, a bottle, a bag and water। अब इन सारी चीज़ों को ना आपको क्या करना है, अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करना है। कौन से इसमें, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। इफ़ इट इज़ अ सॉलिड, राइट इट्स नेम ऑन द ट्रे। फर्स्ट नंबर पे ट्रे है, उसमें सारे सॉलिड वाले जो थिंग्स है वो लिखनी है। सेकंड नंबर पे क्या है, एक बॉटल है, तो जो लिक्विड है वो बॉटल के उस पर लिखना है। देन राइट इट्स नेम, बलून पे क्या लिखना है, जो गैसेस वाले लोग हैं वो वाले, जैसे इंक है, इंक क्या है, लिक्विड, तो कहाँ पर लिखोगे आप, बॉटल के ऊपर। स्टोन सॉलिड है तो ट्रे के ऊपर। स्मोक क्या है, गैस। आइस इज ऑल्सो सॉलिड, ठीक है, तो आइस कहाँ पे लिखना पड़ेगा, ट्रे के ऊपर। देन स्टीम गैस है तो बलून के ऊपर। स्पून क्या है, स्पून सॉलिड है तो उसको भी ट्रे के ऊपर लिखना पड़ेगा। देन हनी इज लिक्विड, bottle is solid, bag is also solid and then water is a liquid। ठीक है, add some of your own objects in the tray, bottles and balloons। और ऐसे कुछ चीज़ें हो गई तो वो भी आप इस लिस्ट में ऐड कर सकते हो। some objects could be confusing, कुछ ऑब्जेक्ट कंफ्यूजिंग रहते हैं, जैसे कि such as sand or sponge or clay। identify more such objects and write names at least 3 of them। चलिए अब यहाँ पे क्या दिया है, हाँ ये भी पढ़ लेते हैं हम लोग।
कि जैसे कुछ मटेरियल होते हैं, रबर, फाइबर, वैक्स, है ना, ये नेचुरली प्रोड्यूस होते हैं। कौन प्रोड्यूस करता है? प्लांट्स एंड एनिमल्स। बट सिमिलर मटेरियल जो है रबर, फाइबर, वैक्स आर्टिफिशियली भी प्रोड्यूस किए जाते हैं। जैसे बीज है, वैक्स प्रोड्यूस करती है, कहाँ पर करती है? अपने हनीकॉम्ब में, ठीक है। और वैसे ही पेट्रोलियम से, पता है पेट्रोलियम से भी वैक्स बनता है। पेट्रोलियम क्या है? पेट्रोलियम इज़ ए लिक्विड फाउंड इन डीप अंडरग्राउंड, ज़मीन के बहुत बहुत अंदर नीचे मिलता है वो, ठीक है। और उसी से क्या क्या बनता है? पेट्रोल, रॉकेल और डीजल। और एक चीज़, पेट्रोलियम से पता है कौन सी चीज़ें बनती हैं? प्लास्टिक, रबर, पैराफिन वैक्स, ये सारी उससे बनती हैं। देन नेचुरल, आर्टिफिशियल। खुशी ड्रू अ पिक्चर ऑफ अ मैंगो ट्री विथ अ मैंगो ग्रोइंग ऑन इट। अब ये खुशी ने पिक्चर ड्रॉ किया है, मैंगो ट्री है, ढेर सारे मैंगो लगे हुए हैं और ऊपर एक बर्ड बैठी हुई है, ठीक है। द ट्री, मैंगो एंड बर्ड आर नॉट मेड बाय ह्यूमन्स। अब ये चीज़ें हमने बनाई है क्या? ये इसने ड्रॉ किया है, ओरिजिनली ये हमने बनाया है क्या? नहीं है। तो ये चीज़ कैसी है? इट्स ऑकर नेचुरली इन अ नेचर। So the things that exist naturally are called natural. जो चीज़ें नेचुरली इसमें है, हम लोगों ने उसको नहीं बनाया है, उसे हम क्या कहेंगे? नेचुरल। नेचुरल थिंग्स मे बी अलाइव लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स और नॉट अलाइव लाइक रॉक्स, वाटर एंड एयर, ठीक है। अब इस नेचुरल चीज़ में कुछ भी आ सकता है, प्लांट, एनिमल आ सकते हैं, रॉक्स, वाटर, एयर, कुछ भी। थिंग्स दैट आर मेड बाय पीपल, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम बनाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल, जैसे कि क्लोथ, शूज़, टेबल एक्सेट्रा। देन लिस्ट आउट 5 थिंग्स इन ईच ग्रुप। अब यहाँ पर आपको नेचुरल चीज़ें लिखनी है और आर्टिफिशियल लिखनी है, ठीक है। चलिए।